है ना। कभी कभी इस बात पर विचार करना चाहिए भक्तों को कि देखिए यहाँ पर हम संबंध से सुख लेना चाहते हैं, कई सारे संबंध हमने बनाए हैं, है ना, भक्तों के साथ या फिर जितने भी संबंध हो, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जितने भी है, उस संबंध में आप देखिए हमेशा आनंद नहीं मिलता। कभी ना कभी हमारा आनंद जो है डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा मन उखड़ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। कोई वही व्यक्ति जो आपको बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है उनके संग में, वही व्यक्ति कभी कभी आपको एकदम विचलित कर देता है, परेशान कर देता है, आप चिढ़ जाते हैं उस व्यक्ति से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर बद्ध जीव के साथ हम संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बद्ध जीव का अर्थ क्या है? जिनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जैसे अनर्थ भरे पड़े हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बना करके हम निस्वार्थ निरंतर आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, अपने हृदय को सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जरूर हम सुखी होंगे, संबंध से ही सुख मिलता है, लेकिन केवल ये अनर्थ के कारण हम संबंध का आनंद नहीं ले पाते हैं, है ना। रिश्ते पर इतना बातचीत होती है, होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मेक देयर रिलेशनशिप बेटर। होल वर्ल्ड, हर प्रकार का रिलेशनशिप और हर प्रकार की तरीका और तरकीब अपना रहे लोग कि कैसे हमारी रिलेशनशिप जो है बढ़िया रहे, चलता रहे, दीर्घकालीन रहे, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल ये बात अनर्थ के कारण, हृदय में अनर्थ हैं जो कब तक दबा के रखेंगे आप, कभी ना कहीं वो आ ही जाते बाहर, और उनके बाहर आने से ही बिगड़ जाती है बात। तो इस भौतिक जगत में बद्ध जीव आत्माओं के साथ रिश्ते को बनाए रखने का जो प्रयास है ना, वो ये प्रयास है कि अपने अनर्थ को दबा के रखना, यही प्रयास। लेकिन कब तक आप अपना असली रूप को छुपा के रखेंगे, बाहर आ ही जाता है। इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं कि एक ऐसा जगह जहाँ पर केवल ये नहीं कि वो हमेशा रहने वाली जगह है, वहाँ की कोई भी वस्तु विनाश नहीं होती, वो शाश्वत है, वहाँ सुख से भरा हुआ सब सामग्री है, किसी प्रकार का कोई भी वस्तु आपको परेशान नहीं करता। केवल इतना ही नहीं है, वहाँ पर क्या है, ऐसे व्यक्तियों के साथ आपका संबंध है जिनके हृदय में किसी प्रकार का अनर्थ नहीं, और आपके स्वयं के हृदय में भी अनर्थ नहीं है। सोचिए संबंध कैसा होगा, मतलब वो व्यक्ति सेल्फिश हो ही नहीं सकता। ओ माय गॉड, सेल्फिश हो ही नहीं सकता। आप सोचिए उसके साथ डील करने में कितना मजा आएगा। इसीलिए आनंद से भरा हुआ है ना। केवल शाश्वत जीवन जीना है तो ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संबंध नहीं है, इसलिए आनंद नहीं है। आनंद पाने के लिए संबंध का होना जरूरी है। अब ब्रह्म ज्योति में क्या है, आप हमेशा रह सकते हैं, लेकिन संबंध नहीं। अब वहाँ पे क्या करेंगे रह करके, और आनंद नहीं। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में ना शाश्वतता के साथ साथ आनंद का होना जरूरी है, आनंद का खोज होना जरूरी है। ज्ञानीज और मुनीज और ऋषिज और क्या अष्टांग योगीज और ध्यानीज, ये लोग क्या करते हैं, शाश्वतता के खोज में है, लेकिन आनंद के खोज में नहीं। ये फिर न्यूट्रल आनंद के खोज, मतलब यहाँ पर परेशानी है, इसको कम करना ही आनंद, इसको नील करना, इनको ख़त्म करना ही आनंद मान लिए हैं वो लोग, इसलिए परेशानी है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि नहीं, हम क्या चाह रहे हैं, भक्तगण क्या चाह रहे हैं, भगवत गीता और भागवतम हमें क्या देना चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु व्यासदेव हमें क्या देना चाह रहे हैं, आध्यात्मिक आनंद। हम उस खोज में हैं, वो बात ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम जस्ट परेशानियों से बचना चाहेंगे। नहीं, केवल परेशानी से बचना नहीं चाहते हम भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ करके और उनके साथ अपना संबंध के आधार पे हम उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है।